लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनफाइनाइट सिस्टम पढ़ा था। इनफाइनाइट सिस्टम हो गया था। देखिए नेक्स्ट सिस्टम है वाच टाइप प्रॉब्लम। इसमें आप तीन बातों का ख्याल रखें। पहली चीज़, मिनट हैंड फॉर्म 6 डिग्री एंगल एट सेंटर इन ईच मिनट। लिख देते हैं वो तीनों डाटा, फिर समझाते हैं। जो आपको याद रखना है वो 3 स्टेटमेंट है, उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा सारा। इतनी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी तो आपके वाच टाइप प्रॉब्लम बन जाएंगे। उतार लिया क्या? देखिए घड़ी के अंदर 3 सुई होती है, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। हम लोग सेकंड की सुई को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से वो बदलता रहता है। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ 2 नीडल्स की या 2 सुई की। एक को कहेंगे आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई, एक को कहेंगे मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई। और आपने अगर देखा होगा तो घड़ी कंसीडर किया जाता है एक सर्किल की तरह। तो टोटल अगर आप कंसीडर करें तो 60 मिनट बराबर 1 आवर होता है। तो यहाँ पे सवाल हर मिनट का है। अब इसको पहले स्टेटमेंट को समझाते हैं। शुरू का 2 स्टेटमेंट समझिए, तीसरा वाला तो सीधा ट्रिक है। मिनट हैंड हर मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा सेंटर पर। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि चलिए ये बन रहा है 3, इसमें मिनट वाला 12 पे, तो 3:01 में मिनट वाला जो होगा सुई वो 12 से मूव करेगा 1 की तरफ। अगर मान लो यहाँ 1 है तो 1 पे अगर ये मिनट की सुई पहुंच जाता तो 5 मिनट हो जाएगा। अगर मैं 1 मिनट बोल रहा हूं तो इसका मतलब निडल जो मिनट की है 12 से थोड़ा सा 1 की तरफ शिफ्ट होगी, पूरी तरह से 1 पे नहीं जाएगी। क्लियर हो रही बात? 2 पे आ गया तो 10 मिनट हो जाएगा।
तो ये मिनट पहले जहां पे था और अब मूव करके जहां पे पहुंचा है वो है सवाल कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। मिनट वाला जहां पे था पहले, अब 1 मिनट का वक्त गुजरा तो मिनट वाला कितना डिग्री मूव करेगा। 1 मिनट का मतलब सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी। सेकंड की सुई 12 से घूमकर दोबारा 12 पे आती है तो 1 मिनट कहलाता है। तो उस 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना मूव करेगी, तो कहते हैं 6 डिग्री। इसको याद रखना है। अगर कभी भूल गए निकालना चाहते तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते सुनिए। अभी बज रहा है 3, तो मिनट की सुई कहाँ पे है, 12 पे। दोबारा 12 पर पहुंचेगी जब 4 बजेगा, यानी 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मिनट की सुई 12 से दोबारा 12 पे आ जाएगी। तो क्या हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट के बाद मिनट की सुई दोबारा उसी जगह पर आ जाएगी जहां पे है। अगर 3:15 हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो 1 घंटे के बाद 4:15 होगा और मिनट की सुई 3 से दोबारा 3 पे आवेगी। दोबारा 3 पर आने का मतलब है पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा लेना, एक चक्कर लगा लेना, और एक चक्कर लगाता है तो टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है, पूरा सर्किल ये एंगल है। तो मिनट की सुई 12 पे है मान लो अभी, और दोबारा 12 पे पहुंचेगी तो 1 घंटे का समय गुजरेगा। 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री बना रहा है यार, तो सोचो ना 1 मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री। यही सिखा रहा है। मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री, हर मिनट में 6 डिग्री, हर मिनट में 6 डिग्री मतलब मूव करेगी। तो कई बार सवाल यही देता है कि मिनट की सुई 15 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यार 15 छके 90, 90 डिग्री बनाएगी सिर्फ मिनट की सुई। जैसे मैं बता रहा था ना आपको एग्जांपल देने के लिए कि मिनट की सुई अभी 12 पे है, ये 15 मिनट में क्या करेगी, ये मूव करके सीधे आ जाएगी 3 पर। तो देखो 90 मिनट, यही तो है 90 डिग्री। अभी 12 पे था, अब 3 पे आ गया, यानी पहले जहां था मिनट की सुई और अब जहां मिनट की सुई आई है उनके बीच का एंगल। तो मिनट की सुई हर मिनट में अगर वैल्यू याद है 6 डिग्री बना रहा है, तो जितना मिनट सवाल पूछे कि 10 मिनट में मिनट की सुई कितना बनावेगी, 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 बना रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जिस तरह से आपने मिनट हैंड का सीख लिया है वैसे ही आवर हैंड का सीखिए। आवर हैंड का कैसे सीखेंगे, तो अभी 3 बज रहा है तो घंटे की सुई 3 पर है, दोबारा घंटे की सुई 3 पर कब आवेगी, 12 घंटे बाद। मान लो 3 AM हो रहा है तो घंटे की सुई 3 पर है, अब दोबारा 3 पे आवेगी 3 PM पर। घंटे की सुई है भाई, 12 घंटे के बाद दोबारा से 3 बजेगा। ये 12 घंटा मतलब समझे, 12 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट, यानी 12 घंटे में इतना मिनट होता है। इतना मिनट के बाद घंटे की सुई 360 डिग्री बनावेगी। मिनट वाली हर घंटे बनाती है, लेकिन घंटे वाली 12 घंटा के बाद बनाती है। तो यही तो है 12 घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे निकालना है कि हर मिनट में घंटे की सुई कितना बनाई। ½ डिग्री। खैर, ये तो एक्सप्लेनेशन था पूरा कि हमने ये चेक कर लिया कि घंटे की सुई अभी कहाँ है और पूरा चक्कर लगाने में कितना समय गुजरेगा, उस समय को मिनट में कन्वर्ट करके निकाल लिया 1 मिनट में कितना। बाकी ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने बताया है। आपको तो ये 2 वैल्यू याद रखनी है, ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है कि हर मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री और मिनट की सुई 6 डिग्री। अब आइए तीसरे सवाल की तरफ। अच्छा, पहला दूसरा सवाल कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या बोल रहा है कि अभी मिनट की सुई कहाँ है और थोड़ी देर के बाद जब मिनट की सुई पहुंची है तो उसके दरमियान क्या एंगल है। यानी अभी 12 पे है मिनट की सुई, मिनट की सुई 12 से 1 पे मूव कर गई, तो रियल में तो अब 1 पर है, लेकिन आपको पिछले कंडीशन को कंपेयर करना है कि अच्छा 12 से 1 पर आई है, तो 12 पे भी रख के सोचो, 1 पे भी रख के सोचो और बोलो कि भैया अब कितना डिग्री एंगल बना।
बट रियल में क्या होगा, जब 12 पे मिनट की सुई होगी तो 1 पे नहीं रहेगी, और जब 12 से मूव करके 1 पे आ जाएगी तो फिर 12 पे नहीं रही। लेकिन बहरहाल आपको पिछली कंडीशन और जो अब नई कंडीशन आई है, यानी घड़ी की मिनट की सुई पहले जहाँ पे थी और अब जहाँ पे है, उसको जहन में रखते हुए तब कंपेयर करना है, खाली मिनटों का ही, कि मिनट पहले कहाँ थी सुई, अब कहाँ है, उनके दरमियान क्या एंगल है, आवर की पहले कितनी थी और अब कहाँ पे है, इसको सोचते हुए आपको बताना है। तीसरे में कह रहा है कोई भी टाइम ले लीजिए, जैसे मैंने लिया था 3 बजे, तो जब भी कुछ बजता है समय, तो उसमें मिनट की सुई भी कहीं पर होती है, घंटे की सुई भी कहीं पे होती है। जैसे 3 बजे में घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पे है, तो इनके दरमियान एंगल बन रहा है। अब आपको सोचना नहीं है कि 5 मिनट के बाद, नहीं, आपको सोचना है सीधे कि रियल पोजीशन 3 बजे की है, 3:05 की होगी तो ये होगी, इसके बीच का एंगल 3:15 बजे, 6 बजे, समझ में आ रहा है, 9 बजे। तो आप सोचे घड़ी को एक सर्किल की तरह, तो आपको टाइम जो भी बताएगा उस टाइम पर घड़ी के घंटे और मिनट के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। आपको ये एंगल पता करना है, किसी समय वो टाइम दे देगा अब आपको 10:10, 10:20, 9:50, कोई भी टाइम हो सकता है वो, उस टाइम पर घड़ी मतलब घड़ी के अंदर घंटे और मिनट के दरमियान क्या एंगल होगा। और ये बात याद रखिएगा कि घंटे और मिनट के दरमियान घड़ी के अंदर 2 एंगल बनता है। अब सोचो ना, 3 बज रहा है, कोई लड़का बोलेगा सर ये वाला एंगल, कोई बोलेगा सर एंगल तो इधर से भी हो सकता था। भाई एंगल तो आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं ना। कोई टाइम हो रहा है, मान लीजिए ये टाइम है घंटे और मिनट के दरमियान का, एक एंगल तो इधर भी है भाई, एक एंगल ये है। तो याद रखिएगा घड़ी के अंदर 2 सुई है, 2 सुई के बीच में जब आप एंगल मेजर करते हैं तो ये वाला भी एंगल हो सकता है, ये वाला भी एंगल हो सकता है। अच्छी बात क्या है कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 360 होगा। जो भी 2 एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 360। एक सर्किल की तरह है पूरा, कोई भी एंगल पकड़ लो, जैसे ये 3 बजा था, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिला के कितना आ रहा है। तो अगर मैं एक एंगल निकाल पाऊँ तो दूसरे एंगल के लिए कुछ करना है, सीधे 360 में से घटा देना। तो मैंने कहा कि बेटा तुम बस फर्स्ट एंगल की वैल्यू याद रखो, 30h - 11/2m, बस। दूसरा एंगल खुद ब खुद निकलेगा। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, 360 माइनस फर्स्ट एंगल। तो किसी समय घंटे और मिनट के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसके लिए बेसिकली ट्रिक है 30h - 11/2m, वेयर इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं जहां h का मतलब आवर से है और m का मतलब मिनट से है, क्योंकि यहां आवर मिनट दोनों मिलेगा तब कोई टाइम होगा। एक बात और समझिएगा, इस फॉर्मूले से कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल निगेटिव में आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे -20 आ गया, -40 आ गया। तो आप सिंपल समझिए, इग्नोर द निगेटिव साइन इन एंगल। समझे नहीं समझे, इग्नोर द निगेटिव साइन ऑफ एंगल मतलब क्या हो रहा है। अगर -30 आ रहा है तो आपको 30 समझना है, -50 आ रहा है तो आपको 50 समझना है, -60 आ रहा है तो आपको 60 समझना है। मतलब निगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, पॉजिटिव में आंसर लाइएगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव में होता है। अरे बात समझ में आ गई। तो बस इतनी ही बातें हैं। जब आपने ये उतार लिया तो अब सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तीसरे वाले ट्रिक से बनेगा। किसी समय कोई भी टाइम वो दे देगा और बोलेगा बताइए मिनट और घंटे के दरमियान एंगल क्या होगा। जैसे मैं अभी आपको यही दे रहा हूँ क्वेश्चन,
पहले का आंसर आ गया क्या? 10:10। घड़ी में जब 10:10 होगा तो घंटे और मिनट के दरमियान कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बनाया नहीं बनाया? कितना आया? 245 डिग्री। 245 इत्तेफाक से ऑप्शन में था ही नहीं। तो बताओ भाई, दो एंगल हमेशा बताएंगे, अभी सिखाया था। द करेक्ट आंसर इज 115 डिग्री। एमयू की खासियत है छोटा एंगल देता है, इसलिए दोनों निकाल कर सोचिए कितना आया। आपका एक एंगल आ रहा है 245, तो दूसरा एंगल आएगा 115, क्योंकि दोनों मिलके 360 होगा। तो ऑप्शन में 115 थे। और क्वेश्चन एमयू एंट्रेंस का है, आया हुआ। खैर, अभी आपको ट्रिक पढ़ाया गया 30 × h, ये h है आवर, -11/2 × m, ये m है मिनट। मिनट की जगह पर मिनट रख दीजिए, आवर की जगह आवर रख दीजिए फॉर्मूले में, और सिर्फ फर्स्ट एंगल निकाला कीजिए। सेकंड एंगल तो 360 में से माइनस करके निकाल ही दीजिएगा। तो फर्स्ट एंगल की वैल्यू हमने निकाला, तो ये आ गया 10 × 30, 300 - 11 × 5, 55। 300 में से 55 घटा दीजिए, 245। ये आया आपका फर्स्ट एंगल। अब दूसरा 360 में से घटाइए, 360 में से घटाएंगे तो 115 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब दोनों एंगल सही है। अब ऑप्शन में जो भी एंगल हो, बट अक्सर वो देता है कौन सा एंगल? छोटा एंगल। अक्सर दोनों देगा तो फिर बोथ, कोई एक देगा तो वही। अच्छा, 8:40 पे कितना आया? अब तो भैया कैलकुलेशन है, ट्रिक से तो काफ़ी आसान हो गया। 30 × 8 - 11/2 × m। दो से 40 कट गया 20 मरतबा में, 8 × 24, 240 - 220 कितना गया? 20 डिग्री। एक एंगल अगर 20 है तो दूसरा एंगल कितना? 340। दूसरी तरफ से 340 डिग्री एंगल दिखेगा। तीन 3:15 पर 3:15 पर 37 पॉइंट, सही से बोल, साफ साफ। क्या? 37.5। अकल भी आदमी लगा ले, थोड़ा सा अकल भी लगा ले। 3:15 पे तुम्हारे घड़ी में मिनट और घंटे की सुई कहाँ पे दिख रही है? 3 पर। 3:15। सोचे वाली बात है। ज़्यादातर बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा अकल लगा लेते हैं वो 0 डिग्री जवाब देते हैं। और एमयू एंट्रेंस का क्वेश्चन है, 0 डिग्री आंसर नहीं होगा, ये बात सोच लीजिए। लोग दिमाग में घड़ी लग बनाते हैं, घड़ी कि अच्छा 3:15, इसका मतलब घंटे और मिनट की सुई दोनों 3 पे रही होगी। सोच के देखो, इमेजिन सोच के देखो, घड़ी को जहन में लाओ, घंटे की सुई लाओ, मिनट की सुई लाओ, 3:15 पे तुमको क्या पिक्चर समझ में आ रही है? ऐसा लग रहा है कि दोनों सुई या दोनों नीडल 3 पे होंगे। अगर दोनों नीडल 3 पे हैं तो अक्सर बच्चा बोलता है यार उनके दरमियान तो एंगल बना ही ना 0 डिग्री, और पहला ऑप्शन 0 डिग्री रहेगा। ये भी एमयू एंट्रेंस का क्वेश्चन है। तो भाई हमने तो फॉर्मूला बताया है, आप फॉर्मूले से बनाइए। 3 × 3 - 11/2 × 15, यही है 30 × 3। 30 × आवर बोला गया था, आवर की जगह पे 3, 11/2 × मिनट बोला गया था। अच्छा, ये तो 90 हो गया भाई, माइनस 165/2 कितना होता है? 82.5। तो 90 में से 82.5 जाएगा तो क्या बचेगा? 7.5 डिग्री।
अब इस 60 डिग्री को लिखने का स्टाइल बहुत सारा हो सकता है। कोई आदमी ऐसे लिखे 7 उसके बाद हाफ, इसी हाफ को 0.5 कहते हैं, 1/2 की वैल्यू को। इसी को कोई कहे फ्रैक्शन में तो कहेगा 15/2। ये सब ऑप्शन में एंगल आ चुके हैं, कभी 7.5 इस पैटर्न में आ चुका है, कभी इस पैटर्न में एंगल का ऑप्शन दिया हुआ था, कभी फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो खैर बहरहाल एक एंगल बनेगा 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री। 3:15 पे कितना होगा? बात अकल पे आ रही है क्या? ये तो ट्रिक से बन गया। अकल से आ रही है क्या? अकल से नहीं आ रही है, अकल से नहीं आ रही है, भैंस चले गई है। हाँ हाँ, वाकई सुनो कितना आसान कॉन्सेप्ट है और दिमाग लगता नहीं है तुम्हारा। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा इशारा देता हूँ। क्या ये 3 बज रहा है? इतना पता है तुमको कि 3 बजने का क्या मतलब होता है? 3 बजे का मतलब होता है आवर हैंड 3 पर, अब मिनट हैंड 12 पे है। एकदम कंफर्म बात है, 12 पे जब रहेगा तब एग्जैक्ट बजता है, 12 से पहले रहेगा तो नहीं बजता। 58 मिनट 59 मिनट कहलाता है। एक जैसे ही 12 पे पहुंचा 60 मिनट मतलब 1 आवर, दिस इज 3 o'clock। 3 बजे का मतलब पक्का पक्की 3 पे, पक्का पक्की 12 पे जो हम लोग बोलते हैं। अब सुन, ध्यान से सुनेगा। 5 मिनट का समय गुजरा, अभी 15 मिनट नहीं गुजार रहे, 5 मिनट का समय। यार 5 मिनट का समय गुजरेगा तो ये तो 12 से सीधे आ जाएगा 1 पर, यानी वही पक्का पक्की 1 वाली बात कि मिनट वाली सुई एग्जैक्टली कहां पे होगी? 1 पर। घंटे वाली सुई तो 3 पे रुकी रहेगी। सोचो, घंटे वाली सुई 3 पे रुके रहेगी क्या? तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा नीचे मूव करेगी। अगर 3 पे रुकी रहती तो जिंदगी भर 3 बजता रहता, 1 घंटे बाद फिर से 3। ये हिल ही ना रही है, लेकिन तुमको मालूम है दोनों सुई चलती है। इसकी रफ्तार थोड़ी कम है, इसकी रफ्तार थोड़ी जल्दी है। तो मिनट वाली सुई 1 पर आई, ये 3 से थोड़ा सा मूव करके 4 की तरफ बढ़ी, 2 पर आई, 10 मिनट हुआ, 3:10। घंटे वाली सुई 3 पे रुकी भी नहीं है, वो तो 3 बजे थी, थोड़ा सा और मूव की, 15 मिनट हुआ। 3 पर पक्का पक्की मिनट की सुई है। 15 मिनट में घंटे की सुई 3 से नीचे की तरफ मूव कर गई। अगर 3 पर ही रुकी रहती तब 0। वो तुमको दिखने में ऐसा लगता है, बट रियल में क्या हो रहा है कि मिनट की सुई 3 पर है, लेकिन आवर की सुई अब 3 पर रुकी हुई नहीं है। आवर की सुई कितना मूव कर गई? 7.5 डिग्री, क्योंकि अभी पढ़ाया था आवर की सुई हर मिनट में आधा डिग्री मूव करती है, आधा डिग्री एंगल बनाती है। तो यार 15 मिनट में 7.5 बनाई। ये हुआ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि यार दिमाग लगाएंगे कि हो क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं भैया वो तो 3:15 है ना सर, तो घंटे की सुई 3 पे होगी। घंटे की सुई 3 बजे 3 पे होती है। 3:01 भी हो गया ना तो 3 पे नहीं रुकेगी घंटे की सुई। दोनों एक साथ मूव करते हैं, रफ्तार अलग अलग है। मिनट की सुई जो तेज से मूव करती है तो उसका फर्क आपको दिख जाता है। आवर की सुई हल्का हल्का मूव करती है तो दिखने में कई बार धोखा हो जाता है, आपको लगता है कि मूव नहीं कर रही है, बट रियल है कि मूव करती है। मूव नहीं करती तो 4 बजता ही नहीं बेटा। 3 से घड़ी, घंटे की सुई 4 पे आ गई, 5 पे आ गई, 6 पे आ गई, तो मूवमेंट दोनों का है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो खैर मैं 2 एंगल की बात कर रहा था, तो एक एंगल आपने निकाला 7.5, तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल 360 में से जब आप घटाएंगे तो आएगा 352 मतलब 352.5। 360 में से घटा के देख लो ना। 4 बजे क्या होता है? अरे वही कॉन्सेप्ट यार, 30 × 4 माइनस 11/2 इंटू एम की जगह 0 लगा दो। जैसे ही एम की जगह 0 लगाओगे क्या ये पूरा पार्ट 0 हो गया? तो ये तो 120 हुआ। तो सही बात है 120 डिग्री। 4 बजे 120 डिग्री। फॉर्मूले में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा फॉर्मूला सही है, ट्रिक लगा दीजिए। 120 डिग्री एक एंगल है बेटा, 120 डिग्री एक एंगल है। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 240, 240 डिग्री। दोनों मिला के 360। 11:50 में क्या होगा? 30 × 11 माइनस 11/2 इंटू 50। अरे यही होगा।
इसका आंसर कितना आ रहा है? 55 डिग्री। कैसे निकाला रे? कैसे निकाला? आंसर कैसे निकाला? सोएगा का दुख ढक्कन, हम कुछ और सोच रहे थे। तू अभी नींद में है। 11 कॉमन ले लिया, यहाँ 30 माइनस 25 5, 11 पन्ने 5 55। ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। 11 कॉमन ले लिया, वहाँ 30 है, यहाँ 25 है, माइनस का बीच में साइन है। 30 माइनस 25 5, 11 इंटू 5 55। अरे बोलना, एकदम आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये क्यों बता रहे हैं सुनो, कभी दिक्कत हो जाती, यहां रहता 29, यहां रहता 23, ये 5 और 3 से मल्टीप्लाई करना आसान रहे हैं। सोच, ध्यान से देख क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है 29 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 23। 29 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू जो 30 से कर रहे हैं। 23 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है कंपेयर टू जो लोग कर रहे हैं किससे मल्टीप्लाई? 25 से। तो अपना ट्रिक तो बड़ा बेहतरीन हुआ। क्या करेंगे? 11 कॉमन ले लिया, यहाँ 29 माइनस 23 कितना होता है? 6। 6 गुने 11 66 आंसर। काहे तो इसको कैलकुलेट करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, फिर सबसेट करेगा। सोच के देख, सोच के देख। 29 27 डिफरेंस ले लेंगे, कॉमन के अलावा डिफरेंस लिया जाता है, सीधी सी बात है। कॉमन के अलावा डिफरेंस लिया जाता है। 29 माइनस 27 2, 11 दूनी 22। कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाना शुरू करेंगे। एकदम मैथमेटिक्स जो है ना वो अटेंशन मांगता है कि अगर आप बिल्कुल सटीक सोच रहे हैं ना तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। खैर बहरहाल कैसे भी निकालते हैं। एक एंगल 55, तो दूसरा एंगल कितना? 305। इसका आंसर 6:30 बजे। ये भी लगता है लोगों को धोखा, दोनों कांटा 6 पर, नहीं लगता ऐसा? 6:30, 6:30, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलो देखते हैं। 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू m, एक 180, 165, कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री। अच्छा, एक एंगल 15, तो दूसरा कितना? 345। बोल बेटा। अच्छा, 12 बजे का होगा? वन एंगल इज एंड अनदर एंगल इज, यहां पर बस याद रखिएगा 0 डिग्री एक ही जगह आता है, वो है 12 बजे। बाकी फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकाला पता चल ही गया। कैसे निकाला? वही फॉर्मूला, 30 इंटू आवर, आवर की जगह पे 12 माइनस 11/2। मिनट तो नहीं है बेटा, मिनट की जगह 0 रख दो। इस ट्रिक से हम लोग 12:01 का भी निकाल सकते हैं, कोई भी टाइम का निकाल सकते हैं। बस हमें आवर और मिनट चाहिए। 19 मिनट हो, 17 मिनट हो, 18 मिनट हो, 15 मिनट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आंसर आ गया भाई? 360। ये तो 0 था, ख़त्म। तो वन एंगल इज 360, तो अनदर एंगल इज 0 डिग्री। हाँ जी, कौन साहेबान हैं जिन्होंने 18:30 बजे का बताया? जी जी, क्या हो सकता है? किसका 15? कैसे? हाँ बोलो, कैसे? कैसे होगा? बोलोगे तब तो। बस हो सकता है। बोलना रे बेवकूफ़ लड़का। किससे? काहे किया 360 से माइनस? क्योंकि एंगल 360 से ज़्यादा आ गई। अगर आप आंख बंद करके फॉर्मूला लगाइएगा तो यू विल गेट द वैल्यू इज़ मोर देन 360। एंगल कभी भी घड़ी के अंदर 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब मैंने कहा निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी याद रखिएगा, पॉजिटिव में अगर एंगल आ रहा है तो 360 से ज़्यादा ना आए। और यहाँ पे क्या लग रहा है? 360 से। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि घड़ी में जो आपने सोचा है
सर्कुलर वॉच उसमें 18 नहीं बजता है, उसमें 12 ही बजता है। अब 13, 14, 15, 24 घंटे वाला सिस्टम होगा तब 13, 14, 15, 16 बचेगा। तो यार अकल लगाओ, ये असल में टाइम 6:30 है। एंगल AM PM पर बदलता नहीं है। 3 बजे AM हो कि 3 बजे PM हो, घड़ी को नहीं पता है कि AM है कि PM है। वो बस पता है 3 पे घंटे की सुई, मिनट की सुई 12 पे। अब वो दोपहर का है कि सुबह का है कि रात का, उसको नहीं पता। एंगल उतना ही होगा, एंगल स्टिल सेम। तो इसको आप क्या करेंगे, 12 पहले ही घटा दीजिए। जैसे ही 12 से ऊपर जाए एंगल समय वाला, तो आप 12 घटाकर समय निकालिए। जैसे 20 बजने का मतलब 8 बजता है, समझ में आ रहा है? तो 6:30 का तो हम निकाल ही चुके थे बेटा, वही आंसर है। 6:30 पे निकाल लो फॉर्मूला लगाकर, 15 and 345। तो कहने का मकसद ये था कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दिखेगा 12 से ज़्यादा समय और उसका एंगल निकालेंगे। चलिए हम दूसरे और तीसरे पे बाद में लौटेंगे। 8 तक दिया था ना, चलिए एक 9वां भी लिख लीजिए। 9वां ये लिखिए आप कि 9:45 समय है, और 10वां लिख लीजिए 8:50 है समय। ये 10 सवाल ले लीजिए उसी में और मुझे जवाब दीजिए। 9:45 पे कितना आ रहा है? बना लिए क्या? कितना आया? कितना आया? 22.5। 20.5। सुबह में क्या खाए थे? भाग क्यों रहा है तू? पीछे से किसी ने जवाब दिया था, शायद सही था उसका, तेरे अलावा। तू तो बहकी बहकी बात कर रहा है, कुछ हुआ है तेरे साथ? हाँ कुछ हो गया इसका। हाँ कितना आया? तो यार कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में? अबे इतना कहीं समय लिया जाए? कहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है? रहे दो अच्छा ये 8:45, सॉरी गलत हो गया। ये 9:45 मत कीजिए, इसको 8:45 कीजिए। सवाल इस पर है, एमई एंट्रेंस का क्वेश्चन। 8:45 कीजिए, 8:45, 9:45 नहीं, 8:45, 8:45। माइनस में है प्लस में है? एंगल आता निगेटिव में नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से निगेटिव आ रहा होगा। 240 माइनस ये आ गया 495/2। देखिए 240 माइनस 247 पॉइंट। आपका तो आंसर वैसे फॉर्मूले से माइनस में आ रहा है, मगर मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तो बता दिया था कि इस फॉर्मूले से एंगल निगेटिव में नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला निगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस करके सोचेंगे। तो 60.5 डिग्री एक हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 352.5 डिग्री। उसी तरीके से इसका 8:50, 240, यहाँ कितना? 275 माइनस 35 बिकम्स पॉजिटिव 235। तो फिर ये कितना? 325। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मूले से कभी कभी एंगल निगेटिव में आ जाता है और कभी कभी 360 से ऊपर।
360 से ऊपर आया है तो आप टाइम दोबारा से चेक कर लीजिएगा, 12 से ज़रूर बड़ा टाइम रहा होगा। इसको रख कर बनाते तो 360 से ज़्यादा आता, 30 इंटू 80 माइनस 11/2 इंटू 30 करते अगर 18 रखते घंटे की जगह तो हमेशा ज़्यादा आता। खैर बहरहाल ये 10 प्रैक्टिस के लिए सवाल थे जो आपको बता देंगे कि आवर और मिनट के दरमियान किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और 2 एंगल का हमेशा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ऑप्शन में हो सकता है दोनों एंगल भी हों, तो दोनों निकाल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब आइए, इधर नीचे 2 सवाल लिखे हुए हैं। अब आपको शुरू का जो 2 ट्रिक के पॉइंट्स बताए थे कि हर मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल और आवर की सुई हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, उसी पे बेस सवाल है। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज एंगल मेड बाय आवर हैंड। तो हर मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री, आधा बनाता है, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री। अच्छा 3 घंटे में कितना, पहले निकाल लेंगे टाइम मिनट में, चूंकि मुझे वो डाटा मिनट का याद है। तो 3 आवर मीन्स बताया था मैंने 3 एंड दिस इज आवर 60 मिनट। 3 आवर का मतलब इतना मिनट, और हर मिनट में कितना बना रहा है, जैसे यहां पे क्या था 50 मिनट के लिए 1/2 डिग्री, मिनट का मतलब 1/2 डिग्री। वैसे यहां पर मिनट का मतलब 1/2, 2 से काट दिया तो कितना आंसर आ गया, सही बात है 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हैं, 12 बज रहा था, घंटे की सुई 12 पे थी, हालांकि मिनट भी 12 पे थी लेकिन कोई बात नहीं, घंटे की सुई 12 पे थी, 3 घंटे के बाद 3 बजेगा, तो घंटे की सुई 12 से शिफ्ट कर जाएगी 3 पर, तो 90 डिग्री का बनाएगी। पहले 12 पे थी अब 3 पर है, तो 12 से 3 90 डिग्री एंगल होता है। चलिए 600 सेकंड को पहले मिनट बनाएंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, ये मिनट आ गया, और मिनट का मतलब होता है घंटे की सुई आधा डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 डिग्री, 5 डिग्री। दीज आर द आंसर। यहां एक ही आंसर होगा, समझ में आ रही बात। इधर बताओ, मिनट का हैंड अब बताना है, मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री, वहां आधा था यहाँ 6 है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 20 इंटू मिनट की जगह पे 6 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री। अच्छा 30 सेकंड मिनट बनाओ 60 से डिवाइड करके, और मिनट आ गया है तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, आवर होता 1/2 करते, मिनट है तो 6, बोलो करेक्ट आंसर इज 3 डिग्री। 180 सेकंड, सेम जवाब। ये सेकंड है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, बाई डिवाइडिंग 60, और यहां पर मिनट का बताना है 6 डिग्री, 6 से काट दिया 10, 18 डिग्री, 18 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये सारे सवाल हो गए। अब सुनिएगा एक सवाल, हालांकि मैं बता दूंगा इसका भी ट्रिक, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। थोड़ा सा एडवांस इसलिए है क्योंकि अमूमन तौर पे 10th में और नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कई बार पूछ लेता है, तो एमयू भी कई बार बहक जाता है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछ बैठता है। सवाल क्या है सुनिएगा, सवाल ये है, घड़ी में समय हो रहा है 10:10। अब दिमाग में लगा लो, छोटा काटा कहाँ, बड़ा काटा कहाँ, मतलब आवर हैंड मिनट हैंड कहाँ कहाँ, लगा लो दिमाग में, लगा लिए। अब कहा गया कि मिरर रखो, आईना, आईने के सामने रखो वो वॉच, उनके कांटे की पोजीशन तुमको पता ही है, 10:10 रियल में टाइम हो रहा है,
अब उस आईने के अंदर जो घड़ी की इमेज बनी है, उस इमेज के हिसाब से तुमको बाहर से घड़ी के टाइम क्या दिख रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं। समय उतना ही हो रहा है, बट अपीयर क्या हो रहा है, कांटा इधर उधर शिफ्ट हुआ है क्या, सवाल ये। समझ समझ पाए। यानी कोई समय हो रहा है, उस समय पर वॉच के अंदर जो भी नीडल्स की पोजीशंस है, सुई की पोजीशन है, उसको हमने रखा प्लेन मिरर के सामने। आईना बोले तो प्लेन मिरर के सामने रखा। उसमें जो इमेज बनी है, उस इमेज को हम बाहर से देख रहे हैं। बाहर से ही देखता है ऑब्जर्वर कि आईने के अंदर जो बन रहा है, तो जो बना है उसमें समय क्या अपीयर हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। ये बात मालूम है ना आपको कि आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाइएगा तो अपना राइट हैंड उठाइएगा तो ऐसा फील होगा बाहर से कि इमेज ने लेफ्ट उठाया तो वो भी राइट ही होगा। आप ही का तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, कार्बन कॉपी है आपका इमेज। तो आपने राइट उठाया तो रियलिटी ये नहीं है कि वो लेफ्ट उठा रहा है, वो भी राइट उठा रहा है, लेकिन इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये आपको लगता है, अपीयर होता है, इमेज ऐसा बना है। हम ये वाला हाथ उठाएंगे तो उधर से जो इमेज होगा वो भी ये वाला हाथ उठावेगा। ऐसा लगता है कि सामने आदमी खड़ा हो ना, अब वो ऐसे आए तो वो लेफ्ट उठा रहा है, बट रियलिटी ये है कि भाई राइट ही उठाया है, वो इमेज ऐसा बना है। तो वैसे ही समय तो उतना ही हो रहा होगा भाई। अगर दिन के 10 बजे हैं तो 10 ही बजा है। आप इमेज देख लो कुछ भी, बट आप जो फील कर रहे हो इमेज देखकर, सवाल उस पर है कि क्या अपीयर हुआ। समझ में आ रहा है। तो 10:10 पर क्या दिखा आपको अंदर? 2:50 बोल रहे हैं कुछ लोग, 1:50 बोला है ये लड़का। 2:50, 1:50, 2:50, 1:50। अब झगड़े का फैसला कैसे होगा? 2:50 की 1:50? अच्छा, कुछ लोग और भी बोल सकते हैं, कुछ और भी आ रहा होगा लोगों का। अब तक तो 2 जवाब मेरे समझ में आया कि 10:10 अगर रियल में टाइम हो रहा हो तो प्लेन मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिख रहा है उसमें लग रहा है 1:50 या 2:50। अब तक के जवाब ये हैं। कोई और जवाब? 2:50। सच में? सच में? अच्छा, 6:36 अगर टाइम हो रहा होता तो तब कैसे निकालते? वो तो टाइम कुछ भी हो सकता है यार, टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना। 10:10 पे तुम जवाब दिए हो 1:50, 2:50, याद है मुझे। 6:36 पे क्या जवाब होगा अगर रियल में टाइम 6:36 हो रहा होता तो? रियल टाइम x/y। ट्रिक बना रहे हैं इसलिए x कुछ होगा, रख देंगे भाई। 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। दिस इज आवर, दिस इज मिनट। अभी x y के टर्म में लिया है, आगे नंबर लिख देंगे। अगर आपको इमेज के अंदर जो टाइम बना है उसको मैं इमेज टाइम कह दूं, तो इमेज टाइम निकालने का ट्रिक है, क्या है बोलो, क्या है? बस आंसर 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 बोले तो 12 घंटा, 60 मिनट है। 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो आपको 11:60 यानी ये 12 बज रहा है रियल में, 12 बजे से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बना उना के देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जुगाड़ है। 11:60 में से जो भी टाइम देगा उसको घटा दीजिएगा। चलिए अब सवाल सुनिएगा। मैंने दिया था 10:10। 60 में से 10 गया और 11 में से 10 गया, तो करेक्ट आंसर इज 150। 1:50।
चेक भी करना चाहते हैं क्या? चेक करना चाहते हैं क्या? बनावे घड़ी, पहली बार बना देते हैं। ये 12 है, ये 11 है, ये 10, ये 9। सोचो, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब सोचो 10:10 है, तो इसका मतलब 10 पे तो घंटे की सुई नहीं होगी भाई, थोड़ा सा 10 से उधर होगी। 10 बजे 10 पर थी ना, 10 मिनट गुजरा है, तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, दिस इज आवर हैंड, और मिनट है तो ये यही होगा। ये तो 10 से थोड़ा इधर है। अच्छा, इसका इमेज बना रहे अंदर। इमेज तो आपको पता होगा, जो चीज पहले दिखती है, मतलब नजदीक रहती है वो पहले दिखती है, जो दूर रहती है वो दूर। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो मेरा पहले ये इमेज बनेगा और ये वाला अंदर बनेगा। मालूम है ना, इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन वगैरह कहते हैं। चलिए खैर, तो इसका मतलब यहां है 12, मान लो कुछ ऐसा दिखाई देगा, पहले ये 2, ये चलो हटाओ, तुम ऐसे ही समझो, ये 12 दिखाई देगा, पहले ये सब दिखाई देगा, 1 2 3, पहले ये बनेगा, फिर ये 9 10, बोलो 11, ये सब इधर बनेंगे। और अभी चेंज करूंगा मैं, अभी मैं क्या बोल रहा था कि ये ऐसा ही बनेगा, बोलो 2 पर है, अब सोच घड़ी के अंदर अगर ये है तो रियल में तो ऐसा ही होगा, लेकिन तुझे फील होगा ये 1 है, ये फील होगा तुझे 2 है। घड़ी तो भाई ऐसे ही होता है, 3 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9। वो तो इमेज ऐसा बना था तो लिख दिया मैंने। तो अब तुझे क्या लग रहा है, बता कितना बज रहा है? 1-2 के बीच में है और पूरा पूरा 10 पर है, तो 1:50, 2:50 होता तो पता है ये यहां आता 3 बजे के करीब, क्योंकि 10 मिनट के बाद 3 बजने वाला है। ये सिर्फ समझाया लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, वरना इतना ताम झाम हम करते वर्ते नहीं है। सीधी सी बात ट्रिक मेरे पास है, हम कर देते हैं ये वाला काम। 11:60 में से घटा दो, खत्म करो कहानी। कौन बैठ के बनाए फूल पत्ती? ई हो गया 6:36। तो 10 में से 6 गया 4, ई हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 24 मिनट, 5 बज के कहानी खत्म। ना बुझे, समझ में आया ना आया? तो बेहतरीन ट्रिक है, अगर कभी आपको इमेज के अंदर का टाइम पता करना हो कि कैसा फील हो रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है, तो आप 1160 में से 1160 में से घटा दीजिएगा, जो भी टाइम रियल वाला है या ऑब्जेक्ट वाला है। अगर मैं उसको इमेज बोल रहा हूं तो बाहर जो रियल में टाइम है उसको आप ऑब्जेक्ट टाइम बोल सकते हैं, कि जो ऑब्जेक्ट टाइम था उसका जो इमेज टाइम बन रहा है, उनमें रिश्ता यही है कि 1160 में से आप माइनस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कीजिएगा, इमेज टाइम मिल जाएगा। अगर इमेज टाइम दिया होता और बोलता रियल में क्या हो रहा है, तब भी 1160 माइनस करते, तब भी 1160। मान ले क्वेश्चन बोलता कि घड़ी के अंदर जो दिख रहा है वो 5:24 अपीयर हो रहा है, तो बताओ रियल में टाइम कितना हो रहा है? तो 1160 में से 5:24 को माइनस कर देंगे। चाहे ऑब्जेक्ट टाइम हो चाहे इमेज टाइम हो, जो भी देगा तुमको और दूसरा निकालने को बोलेगा, 1160 से माइनस कर देना। 1160 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम बराबर इमेज टाइम। 1160 माइनस इमेज टाइम इक्वल टू ऑब्जेक्ट टाइम। समझ पाए ना समझ पाए? बोलो भाई। आखिर एक सवाल ऐसे ही देखते हैं आता है कि नहीं आता आपको। 10:10 पर सुनिएगा, पहले कहानी बना के दे रहे हैं। 10:10 पर मिनट और घंटे के दरमियान जो एंगल बना था उसकी वैल्यू थी 115 डिग्री। आपने निकाला था, पहले ही सवाल आज दिया था मैंने, जो बोला भी था एमयू इंट्रेंस में आया है, जिसको इस लड़की ने पहले फॉर्मूला से निकाल के 245 बना लिया था, और मैंने कहा था ऑप्शन में 245 नहीं है, तो दूसरा एंगल 360 में से घटा के निकाल लिए। तो चलो मैं बोल रहा हूँ 10:10 पर
115 डिग्री एंगल बनता है। अब इसको प्लेन मिरर के सामने रखा गया घड़ी को, तो घड़ी ने जो इमेज बनाया उस इमेज में जो घंटा और मिनट है उसके दरमियान कितने डिग्री का एंगल? नहीं समझे? अरे अब तो समय मालूम हो गया तो निकाल नहीं सकते हैं। ट्रिक का बताएंगे, हर चीज का ट्रिक। अपना भी तो दिमाग लगा। मैं तो तुझे समझा रहा हूं सीधी सी बात, और सवाल पहले दिया, अभी तो हम जवाब दे ही नहीं, पहले तो सुनेंगे तू क्या बोल रहा है। हर चीज का ट्रिक चाहिए इनको। अपना खोपड़ी लगाना बंद कर देते हो, इसीलिए दूसरे से कहते हो ट्रिक बताइए। अभी बोलेंगे तो कहोगे अच्छा ये था, अभी मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ। ऐसे चलो, सवाल ये भी नहीं है कि 115 डिग्री, सवाल ये है कि 10:10 रियल टाइम है। आपको रियल टाइम का एंगल नहीं बताना है, वो तो हो चुका बात। हम कह रहे हैं 10:10 घड़ी में वक्त हो रहा है, घड़ी को हमने प्लेन मिरर के सामने रख दिया है, मिरर के अंदर जो समय हुआ है उनका एंगल बताना है। सुन जल्दी से बताओ, नहीं समझ पाया? 10:10 इज अ रियल टाइम, उसको प्लेन मिरर के सामने रखा गया, मिरर के अंदर जो इमेज बना है उसके घंटे और मिनट के दरमियान कितने डिग्री का एंगल? कितना आया? और 115। क्या समझ में आया? समझ में क्या आया? अरे बेवकूफ हो, सुनो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या ये 90 है? अरे क्या ये 90 है? अभी भी 90 है? अभी भी 90 है? अरे फर्क कहां पड़ता है भाई? सिर्फ अपीयरेंस दिखने का बदला है, नजरिया देखने का बदला है। एंगल तो 10:10 पे जो था ये पूरा का पूरा एक साथ घूम रहा है, एंगल वही रहेगा। एंगल तब चेंज होता है जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आवे, एक दूसरे से दूर जाए। अपीयरेंस देखने का नजरिया बदले हो, वही सिखाना चाह रहे थे। ये है 90 डिग्री, अभी भी 90 डिग्री, अभी भी 90 डिग्री, देखना कहीं भी पहुंचा दे तू। तो यार पहले ऐसे था, मान ले 10:10, अब यही चीज ऐसे दिख रही है। एंगल बदल गया क्या? नहीं बदला, नहीं बदला। तो इसमें ट्रिक थोड़े था, इसमें तो लॉजिक है, दिमाग है। कह रहे सर आप बोल रहे हैं कि इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बदली होगी, बढ़ी थोड़ी होगी। कांटा इधर से उधर थोड़े गया होगा कि 3 बज रहा है ऑब्जेक्ट में और इमेज में 6 बज जाए। ये थोड़े पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अरे यहां 3 बज रहा है तो वहां 9 बजेगा, इतना ही फर्क है। सोच लगा दिमाग? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि समय भले अपीयर अलग अलग हो रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से या तो एंगल निकाल लीजिए या इमेज के टाइम से एंगल निकाल लीजिए, एंगल सेम आएगा। बताने का मकसद ये था कि ओलंपियाड वगैरह के टेस्ट में या एनटीएससी के टेस्ट में ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है जिसको हम फालतू और बकवास क्वेश्चन कहते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो कहानी पूरी समझावेगा कि 10:10 पर 115 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसको बनाया गया है प्लेन मिरर के अंदर। तो आप बताओ वहां जो समय हुआ उस समय में घंटे और मिनट के दरमियान का एंगल कितना? 4 ऑप्शन। अरे 115 ही रहेगा भैया। इमेज, ऑब्जेक्ट, टाइम अलग अलग हो सकता है, एंगल सेम रहेगा, ये याद रखना। एंगल सेम रहेगा विथ लॉजिक, क्योंकि आप पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, घंटे के मिनट से। जब चेंज कर रहे हैं तो सबको एक साथ ले जाके चेंज कर रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है। जितना फर्क मिरर की वजह से इस पर पड़ रहा है उतना ही फर्क, तो सेम फर्क अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज मीन्स नो चेंज इन टाइम, और सॉरी नो चेंज इन एंगल, एंगल नहीं बदलेगा, ये याद रखना है आपको। तो इमेज के अंदर टाइम कुछ भी अपीयर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम कुछ भी अपीयर हो, किसी एक टाइम से आइदर ऑब्जेक्ट और इमेज एंगल निकाल ले। तो उसने ऑब्जेक्ट का दे ही दिया था एंगल, इमेज का पूछ रहा था, वही रहेगा सेम 115, नो चेंज। समझ में आ गया? तो आज 3-4 ट्रिक बताया घड़ी पर। तुझे 3 फैक्ट जो शुरू में लिखवाया है वो याद होना चाहिए, उसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं। लास्ट में एक इमेज वाला बताया, 1160 माइनस कर देंगे। क्लियर? चलिए।